नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बात करेंगे उनकी जो भारतीय संस्कृति का जो वटवृक्ष है उसमें संस्कारों की खाद देते हैं। ज्ञान रूपी प्रकाश से इस संस्कृति के वटवृक्ष को सिंचित करते हैं। जी हां, आज बात करेंगे हम गुरु की, गुरु पूर्णिमा की, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी हां, गुरु की जो महिमा है उनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। गुरु और शिष्य के संबंध कैसे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरु बनाना क्यों जरूरी है, और गुरु की सही परिभाषा क्या है, और गुरु पूर्णिमा का क्या कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में यज्ञाचार्य कृष्णकांत शास्त्री जी मौजूद हैं। आप संस्कृति विशेषज्ञ हैं और आज हमारे इस प्रोग्राम के आप मेहमान के तौर पर स्टूडियो में पधारे हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत साधुवाद। सभी दर्शकों को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, जैसा कि हमारी जो धार्मिक मान्यता है, आध्यात्मिक जो मान्यता है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसमें जो गुरु है उनका जो दर्जा है बहुत विशाल है, किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जो गुरु शब्द है, इस शब्द के क्या कुछ मायने हैं? जी, सर्वप्रथम जो सभी लोग इस श्लोक से और इस मंत्र से गुरु की चर्चा करते हैं, अर्थात गुरु को भगवान के स्वरूप में देख करके और फिर उनका अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और लगभग उसको सब जानते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात भगवान का ध्यान करने से पहले, उनका ध्यान करते हुए सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम किया जाता है। और इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि गुरु का ध्यान करके और उनको प्रणाम करके जो भी कार्य किया जाता है वो निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसित होता है। और सब लोग करते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी विषय पर सब लोगों के अपने अपने गुरु निहित होते हैं। वो हृदय से बनाए हुए होते हैं और बड़े आर्द्र भाव से, बड़ी आत्मीयता से, बड़े प्रेम से गुरु से जो संबंध होता है, उस संबंध को लेकर के और मनुष्य योनि में मुझे लगता है कि सब लोग इस जीवन को पार पाते हैं। जी, और ये हमारे भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ पहचान है। जी बिल्कुल, भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ पहचान है। लेकिन आचार्य जी, एक चीज जानना चाहूंगा, गुरु जिनको हम कहते हैं कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और एक जो शिक्षक होता है वो भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमें शिक्षित करके हमारे जीवन को रोशन करता है। तो ये जो गुरु और शिक्षक, इनमें क्या कुछ विरोधाभास है या क्या कुछ समानता है, या फिर इनके जो अर्थ है उनमें क्या कुछ विभिन्नता है, वो आपसे समझना चाहेंगे। जी, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जी, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु है। और गुरु शब्द का जो सीधा सीधा अर्थ है वो यही है। शिक्षक मूलतः शिक्षा देने के लिए और किसी भी प्रकार की शिक्षा, और लगभग ये समानांतर शब्द है जिसका अर्थ कुछ कुछ विभिन्न और भिन्न हो सकता है। क्योंकि गुरु आप वृक्ष को भी मान सकते हैं, गुरु आप पत्थर को भी मान सकते हैं, और गुरु जहां तक हम जिसको गुरु मानते हैं उनका मूर्ति बना करके, उनका चित्र बना करके फिर उनको पूजा जाता है। तो सब लोगों के भाव ये होते हैं कि वह उसमें गुरु रूप को देख करके और फिर अपने मन को आत्म बल प्रदान करके और कोई भी कार्य कर सकता है। शिक्षक जो हमें एक जीवन की गहराइयों से ऊपर की ओर लेके जाता है, तो वो शिक्षक है। और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे मन को मजबूत करता है और हमें आगे ले जाता है, वह गुरु है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि गुरु जो है वो मतलब भावात्मक रूप से जिसको हम कहते हैं उनको गुरु कहते हैं, और जो भौतिक रूप में हम जिसको जानते हैं उनको शिक्षक कहते हैं। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। गुरु शब्द के मायने क्या है वो हमने जाने। अब सबसे बड़ा प्रश्न है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है आषाढ़ की, उसमें हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा को मनाने के पीछे क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने
गुरु शब्द को और गुरु प्रारूप को इतना ऊंचाई पर लेकर के गए। और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जिन्होंने भी गुरु शब्द को और गुरु रूप को बहुत ऊंचा उठाया। ये सनातन संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में सर्वप्रथम गुरु का साक्षात्कार गुरु के साथ लेकर के और उनका अनुगमन करते हुए हमारे जो भी राजा महाराजा, यहाँ तक कि भगवान भी मनुष्य रूप में जब आए तो उन्होंने गुरु शब्द को, गुरु प्रारूप को बहुत ऊंचा उठाया है। जब भगवान श्री राम वन में जाते हैं तो वहां भी अपने जो गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, उनके आशीर्वाद से और उनका आशीर्वाद लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं। और जब पुनः राज्य सिंहासन पर के आके बैठते हैं तो उन्होंने कहा कि आपके बल पर मैंने रावण से विजय प्राप्त करी है, नहीं तो मैं रावण पे विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही जब भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में रुके तो वहां पर गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अब जब गुरु ने उनसे दक्षिणा के लिए बोला तो भगवान थे, जानते थे संदीपनी, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए उनका जो मृत पुत्र है, माता के कहने पर, गुरु माता को कहने पर संदीपनी ऋषि ने उनको दक्षिणा के रूप में अपना मृत पुत्र जब उनसे मांगा तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण दोनों ने जाकर के और उनके मृत पुत्र को ला करके दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी मृतक को ला करके पुनः उनको दे दे, तो ये सामान्य बात नहीं है। और यही बात उनको भगवत तत्व से जोड़ती है। और इसी कारण से उन्होंने जो गुरु शब्द का मतलब उन्होंने सृष्टि का जो नियम है, प्रकृति का जो नियम है, उसको दूर रह करके और गुरु का कार्य पूर्ण किया। तो ये गुरु का महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु का महत्व है। और सबसे बड़ी बात, आषाढ़ पूर्णिमा को ही हम गुरु पूर्णिमा के तौर पे पूजते हैं, क्यों? जी, आषाढ़ पूर्णिमा जो है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में महर्षि वेद व्यास और जो भी गुरु तत्व हुआ है उनकी उत्पत्ति, उनके साथ में आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और ये पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। इस दिन गुरु और शिष्य के जो आत्मीय संबंध होते हैं, एक दूसरे के जो मुलाकात होती है, जो मिलना होता है, वो आज के दिन श्रेष्ठ और बड़े भाव से, तन्मयता से मिल करके अपने मन की बातें करना, गुरु को पूजन करके अपने आप को समर्पित करना, तो ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही होता है। जी बिल्कुल। गुरु पूर्णिमा किस तरीके से मनाई जाती है इस प्रश्न पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करी जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरु बनाना कितना जरूरी है? आपने जो जिक्र किया, द्वापर युग का जिक्र किया, आपने त्रेता युग का जिक्र किया, आपने बताया गुरु की क्या कुछ महिमाएं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए क्या आपको लगता है गुरु बनाना बहुत जरूरी है? अगर लगता है तो क्यों? देखिए, वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। जी, हम समय के साथ निरंतर रूप से चलते हैं। गुरु रूप तो प्रत्येक व्यक्ति, मुझे लगता है कि अपने आप को कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में रखता है और गुरु बनाना आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि कोई हमारा मार्गदर्शक हो और किसी के मार्गदर्शन में चल करके और हम उन्नति की ओर अग्रसित हों। इसमें राजा बलि और शुक्राचार्य जी का एक दृष्टांत है। तो जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं तो भगवान विष्णु साक्षात रूप में वहां पर वामन रूप में पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके और वो जब याचना करते हैं तो गुरु रूप में वहां शुक्राचार्य जी रहते हैं और वो भगवान को पहचान लेते हैं और बलि को मना करते हैं कि बलि, ये साक्षात विष्णु है, त्रिविक्रम रूप में तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेंगे, तो तुम इनको जो मांग रहे हैं वो मत दो। लेकिन राजा बलि उस समय अपने गुरु की बात की अवहेलना नहीं करते हैं। वो प्रणाम करके कहते हैं कि आप जैसा गुरु, आत्मज्ञानी गुरु, आध्यात्मिक गुरु जब मेरे साथ है तो मैं आज किसी को मना नहीं करूंगा, और यदि मैं इस प्रकार से आपसे कोई गलती भी कर रहा हूं तो उसे आप मुझे क्षमा करना, पर मैं आपका शिष्य हूं और यदि मैं मना कर दूंगा तो आपकी बात की अवहेलना हो जाएगी। और वहां भी उन्होंने अपने गुरुतर उस भाव को मान करके और अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो जो भी समय है, चाहे वो द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी को गुरु मानता है, समझता है और उस मार्ग पर अग्रसित होता है। जी जी बिल्कुल। आचार्य जी,
कई भक्त ऐसे हैं जो भगवान हनुमान जी को गुरु मानते हैं, कोई शिव को गुरु मानते हैं, जी। कोई गणेश जी को गुरु मानते हैं। तो क्या ये भी संभव है या उनके जो शिष्य हैं उनको गुरु माना जाए? ये क्या कि परमात्मा तत्व जिन्होंने है। कोई गुरु नहीं बनाया अब जी। तक, तो क्या माना जा सकता है? वो तो भगवान तो कह रही है, लेकिन भगवान को गुरु के तौर पे भी। देखिए, ये मन के विचार होते हैं। जी। अभी वर्तमान समय में इस प्रकार की कई बातें हैं, कई गुरु बन करके और कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, तो उससे भी हमें सीख लेनी चाहिए। गुरु निश्चित रूप से अपने माता पिता को गुरु मानिए ना। बिल्कुल, माता पिता से बड़ा तो कोई कोई गुरु है ही नहीं। और माता पिता की बातों की अवहेलना आप मत कीजिए कभी। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। पर माता पिता की सेवा करना, माता पिता की बातों को समझना, ये बहुत कठिन है। साफ शब्दों में मैं बोलूंगा, कोई कहे कि मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, मेरे माता पिता गुरु हैं, इनसे बढ़कर के कोई गुरु नहीं है, तो आप दिन में एक बार शाम के समय ऐसा निश्चित कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए कि दिन में आपने माता पिता की बातों की कितनी अवहेलना करी है। अगर आप पालन कर लो तो उससे बड़ी बात उससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। और माता पिता से बढ़कर के कोई गुरु नहीं है। आप देखिए, माता आध्यात्मिक गुरु भी है, धार्मिक गुरु भी है, और वह भौतिक रूप से भी अपने बच्चे को वो सब कुछ सिखलाती है जो बच्चा 15 वर्ष की उम्र में जाकर के अपने गुरु से सीखता है, अपने शिक्षक से सीखता है। इससे बड़ा गुरु कौन होगा? बिल्कुल। तो अभिवादनशील से, मतलब बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करके, उनका अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लीजिए। निश्चित रूप से आपके मार्ग में, जीवन में कोई न कोई अच्छा गुरु मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, गुरु बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहती है? देखिए, अक्सर सुना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बनाए जाते हैं। आपकी जिसमें धार्मिक आस्था है या आध्यात्मिक रूप से आप किसी शख्सियत के साथ में जुड़े हुए हैं जो धार्मिक हो, तो उनको गुरु बना सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कुछ रहती है? देखिए, विवेकानंद जी ने गुरु बनाने के लिए अपना बहुत समय निकाल दिया था। और जब उनका रामकृष्ण परमहंस के साथ पूरा उन्होंने एक तरह से उनकी परीक्षा ली और तब जाकर के उनको गुरु बनाया, उन्होंने माना। तो गुरु जो स्वभाव है, गुरु तत्व है, ये निश्चित रूप से अपने मन में प्रकट होता है। और गुरु बनाने की जो प्रक्रिया है, व्यक्ति विशेष के प्रति प्रकट। हाँ, व्यक्ति विशेष के प्रति। और इसकी प्रक्रिया है, जब एक मन करता है कि ये मेरे गुरु की उम्र नहीं होती है, छोटा है कि बड़ा है, और मन में इस प्रकार के भाव होते हैं कि बस इनके लिपट जाऊं, इनके चरणों में लौट जाऊं, ऐसा भाव आता है। पर गुरु बनाने की जो प्रक्रिया है, वो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन तो गुरु पूजन का महत्व है। अच्छा। और बनाने की जो दीक्षा लेने की जो प्रक्रिया है, वो तो आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी आपका मन करे तभी ले सकते हैं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है जी। और कोई भी हो सकता है गुरु बना करके, और अपने आप को सुधार किया जा सकता है। गुरु भी वही है जो अपने शिष्य को सुधारे, सन्मार्ग पर लेके जाए, अच्छा लेके जाए। तो ये सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य रूप में होते हुए ये पता लगता नहीं है कि कौन कैसा व्यक्ति है। कहीं कहीं क्षणिक भाव में भी हम किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। आजकल जो गुरु परंपरा चल रही है, तो लोग उसमें धनाढ्यता भी देखते हैं, धन भी देखते हैं, उनका प्रभाव भी देखते हैं, उनका राजनीतिक प्रभाव भी देखते हैं। लेकिन गुरु तत्व में वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, वो मनों के भाव हैं। जी, मन के भाव एक तरीके से, जो मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनसे आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं। जी जी जी। आचार्य जी, अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं जी। अगर आपने किसी को कोई गुरु नहीं बनाया है तो उस धार्मिक अनुष्ठान का पूरा फल हमें नहीं मिलता। क्या ये सच है? जी, ये सत्य है जी। सीधे सीधे बोलूंगा, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मतलब कृष्ण ही सबके गुरु हैं, अगर किसी गुरु नहीं है तो निश्चित रूप से ओम अच्युताय नमः, भगवान का स्मरण करके ओम माधवाय नमः। और गुरु, क्योंकि भगवान से बढ़कर के तो कोई गुरु है ही नहीं, माता पिता से बढ़कर के कोई गुरु है ही नहीं। कोई भी कार्य करे तो आप अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों को, दादा को, चाचा चाची को, जो भी बड़े उनको प्रणाम करके और आप गुरु स्वरूप में उनको मान करके कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन हम गुरु रूप में कहीं गलत फंस नहीं जाए, क्योंकि वर्तमान, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन वर्तमान समय ऐसा चल रहा है, उससे सावधान रहिए। आजकल बड़े जोरों से सोशल मीडिया का प्रभाव देख लीजिए और कुछ देख लीजिए, जिसके फॉलोवर्स हैं तो लोग उधर आकर्षित हो जाते हैं। देखो, जो भी पर्दे पर बोलेगा वो सब अच्छा बोलेंगे, और कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए गुरु के। सर्वप्रथम ये देखो,
यदि कोई कहता है कि मैंने सब कुछ त्याग किया, मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप पहले तो उसके उन शब्दों पर जाइए कि वास्तव में इन्होंने त्याग किया है कि नहीं किया है। अब बोल त्याग तो किस चीज का, मतलब किस चीज को कहें त्याग? क्या सांसारिक मोहमाया से मुक्त होना त्याग है, या फिर आप जितनी भौतिक वस्तुओं का उपयोग करें उनका त्याग है? दो प्रकार की बातें हैं जी। यदि कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहेगा तो वह तो भोग से योग की ओर जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने हजारों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक अपने राज्य का उपभोग किया और उसके बाद में वो विरक्त हो गए, तो वो तो गृहस्थाश्रम का हो गया। कुछ लोगों के विचारधारा होती है कि वो गृहस्थाश्रम में प्रारंभ काल से अपने माता पिता को छोड़ करके और विरक्ति की ओर चले जाते हैं, और फिर विरक्ति की तरफ जाकर के इसका तात्पर्य ये हो गया कि उन्होंने जो गृहस्थी के सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं, उनको सबको त्याग दिया। तभी तो माता पिता को छोड़े ना, गृहस्थी को छोड़ दिया, और फिर बाद में जाकर के वापस वो कहीं न कहीं भौतिक सुविधाओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं, गाड़ी घोड़े हैं जी, और सब प्रकार के सुख की मतलब सुविधाओं जिन की चीजों का वो उपदेश देते हैं कि इनसे दूर रहिए, और खुद ही उन चीजों का ये उपयोग बात करने लग जाते बिल्कुल करते हैं। तो आप देखो, बोलने में तो सब अच्छा बोलेंगे, कोई भी गलत नहीं बोलेगा, लेकिन सर्वप्रथम हमारी दृष्टिकोण उस पे जाना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर मनो के भाव से आप समझिए, क्योंकि बोलना और करना बड़ा अंतर होता है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है, अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को देख करके और फिर आप गुरु के लिए, और फिर दूसरी बात कि गुरु आपके लिए हमेशा तैयार रहे। तैयार का तात्पर्य, जब शिष्य के किसी प्रकार की कोई परेशानी आ गई और शिष्य ने आजकल आधुनिक तौर पे फोन लगाया या वो जाकर के मिलना चाहता है, तो गुरु उस समय आपके पास उपलब्ध है कि नहीं आपके उन समस्याओं के निराकरण के लिए। तो ये सोचने वाली बात है जी। तो इस प्रकार के विशेषताओं को देख करके और जिसके प्रति हम समर्पण हो रहे हैं जी, वो व्यक्ति हमारी चिंता करते हैं कि नहीं, क्योंकि गुरु चिंता करता है, गुरु सबको पहचानता है। अगर गुरु के साथ में शिष्य के तालमेल इतने अच्छे हैं तो मुझे लगता है शिष्य को बताने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि भाई ये समस्या उनके साथ में हुई है। गुरु अगर आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पे इतना जुड़ा हुआ है और शिष्य की इतनी अगाध श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति, तो मुझे लगता है कि मानसिक तौर पे भी और भावात्मक तौर पे भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना। भावनात्मक दृष्टिकोण से उनको आभास जरूर हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि शिष्य कभी बताए तो उसके लिए गुरु तैयार रहे कि मेरे शिष्य की ये समस्याएं हैं, वो चाहे आध्यात्मिक रूप से उसको दूर करे या अपनी वाणी से दूर करे, पर कम से कम आमने सामने तो हो। जी बिल्कुल, आपने एक गुरु से क्या कुछ अपेक्षाएं रहती वो बताया, लेकिन एक शिष्य से क्या कुछ अपेक्षाएं होनी चाहिए? शिष्य कैसा होना चाहिए? जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के लिए अपेक्षा करता है, जी, पिता कहाँ हारना प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करता है। यदि उसका पुत्र अपने पिता से आगे जा रहा है तो पिता एक ही जगह प्रसन्न होता है कि उसका पुत्र उससे आगे जा रहा है, वहां उसकी हार में भी वो अच्छा लगता है, जीत है, और वो अपने आप को बड़ा प्रसन्न मानता है, उस समय वो गदगद हो जाता है। तो यही गुरु भी अपने शिष्य से ऐसा भाव रखता है कि मेरा गुरु कल जाकर के और मेरी भावनाओं को और मेरे व्यक्तित्व में निखार लाए, उसको प्रसन्नता होती है कि अरे मेरा शिष्य है ये। तो ऐसा शिष्य के प्रति, और शिष्य भी कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करे कि कभी गुरु को नीचे देखना पड़े जी। तो ये जो भाव है गुरु और शिष्य का, ये बड़ा आनंददायक है। बिल्कुल बिल्कुल आनंददायक है। आचार्य जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है, आधुनिकता की अंधी दौड़ में समाज आगे चल रहा है और बिल्कुल एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ मची हुई, ऐसे में आपको क्या लगता है कि गुरु शिष्य के बीच में जो संबंध है, उनके समझ क्या सबसे बड़ी चुनौती है? अभी जो चुनौती चल रही है आजकल, जैसा आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि दिखावा बहुत ज्यादा हो गया जी, तो ऐसे में बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण हो गया ये रिश्ता। देखिए, अभी क्या है कि गुरु परंपरा, गुरु शिष्य का संबंध, ये भगवान और भक्त का संबंध है जी। पर अभी मतलब हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि गुरु चेला लालची दोनों खेले दाव। मतलब एक दूसरे की स्वार्थ पूर्ति के लिए गुरु भी कुछ भी कर रहा है और शिष्य भी कुछ भी कर रहा है, दोनों अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति। तो फिर गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है फिर?
पर वो फिर तो आम लोगों के बीच में जो स्वार्थ की भावना है वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान में हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं ने राजनीति में आप कोई बढ़ रहा है तो लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। उनका गुरु शिष्य का भाव नहीं है, पर उनका भाव है कि कहीं न कहीं मैं इनसे जुड़ जाऊं। और यदि शिष्य कहीं पैसे वाला है, धनिक है, तो गुरु की भी आंखें उस पर टिक जाती है कि इसको किस प्रकार से हम पकड़े। ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरु शिष्य का जो भाव है वह बड़े त्याग का भाव है। तो आपने जो बताया कि वाकई में स्वार्थ हो गया है, तो इसको दूर कैसे करें? अपने भारतीय संस्कृति में सबसे पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी, आज आधुनिक शिक्षा पद्धति चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसको फिर से लाने का मतलब समय आ गया है? क्योंकि जब आप बचपन में ही उन जड़ों का पोषण सही करेंगे तो दिखती सी बात है वटवृक्ष जो है संस्कृति का वो उतना ही मजबूत होगा। जी, इसका प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिए, और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए। प्रयास चल भी रहा है। राजस्थान सरकार की तरफ से जो गणित है वो वैदिक गणित, वैदिक शिक्षा दी जा रही है। हाँ, वो श्रेष्ठ है, बहुत मजबूत करने वाली है सनातन संस्कृति को। और सनातन संस्कृति के लिए अयम निजय परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरे पृथ्वी की बात करते हैं भाई, हम पूरे संसार की बात करते हैं, हम पूरे जीवों की बात करते हैं। तो उनके रक्षण के लिए जो प्राचीन संस्कृति थी, गुरुकुल थे, वेद वेदांग पढ़ाए जाते थे, तो वो इसी के लिए होते थे। खुद का जीवन, खुद का कल्याण, इसी में कल्याण की सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम सत्कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो फिर कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलिष्यति कदाचन। क्यों हम झंझट में पड़ेंगे? करने वाले परमात्मा है, और ईश्वर सबके लिए सम है, वो सम दृष्टि है। उनकी दृष्टि में सब जीव जंतु प्राणी सब बराबर हैं। तो हम क्यों इस चिंता में जाएंगे? आत्म कल्याण के लिए निश्चित रूप से सोचना चाहिए, लेकिन यदि हम सत्कर्म कर रहे हैं तो आत्म कल्याण स्वतः हो जाएगा। जी, पहले बच्चों के जो स्कूली शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसमें नैतिक शिक्षा नाम से अलग से बुक चलती थी, हालांकि अभी वो नहीं है जी। कुछ एक चैप्टर उनमें जरूर जोड़े। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो शिक्षा देने की जो शिक्षाप्रद किताबें थी वो हमारी जो मुख्य पाठ्यक्रम में उस मुख्य पाठ्यक्रम से हट गई है? उनको वापस जोड़ना चाहिए। प्राचीन शिक्षा प्रणाली को आप उठा करके देखिए। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को किस प्रकार से सब कुछ न्योछावर करके और फिर शिक्षा देते हैं। उनमें कौरव भी हैं, पांडव भी हैं और एकलव्य भी हैं। जी, एकलव्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन मन से एकलव्य को वो शिक्षा दे दी जिसे आज भी एकलव्य का नाम लिया जाता है। जी। तो वो भाव होना चाहिए। तो ये जो प्राचीन प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, ये नैतिकता से जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से आज सिलेबस में जुड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिलेबस में जुड़ना बहुत जरूरी है। बाल्यकाल से ही बच्चों को जब ऐसी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि आजकल आधुनिक शिक्षा पद्धति है वो दिखावा ज्यादा करती है। जो आध्यात्मिक है, जो धार्मिक है, जो भावनात्मक जो गुण एक बच्चे में विकसित होने चाहिए, उनसे वो बच्चा कोसों दूर रह जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, ज्ञान और विज्ञान ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे को पूर्ति करते हैं, पूरक हैं। तो विज्ञान के साथ रह करके समय के साथ हमें चलना पड़ेगा। जी। और प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन जो विधाएं हैं, उनको साथ लेकर के आधुनिकता में हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अग्रगण्य रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा मूल प्रश्न ये है, बच्चे जो आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं उनको वैदिक शिक्षा से जुड़ना हो तो क्या उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, कम से कम योग्यता, क्या उनके लिए ग्रेजुएट होना, स्नातक होना जरूरी है, या फिर 8वीं आप कर रहे हो तो भी आप वैदिक शिक्षा ले सकते हो अगर किसी को लेने चाहे तो? हमारे जो शंकराचार्य जी थे जी, वो बाल्यकाल में ही वैदिक शिक्षा और पुराणों की शिक्षा कंठस्थ कर लिए थे। तो शिक्षा की तो वास्तव में कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें डिग्री ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, तो डिग्री का पूरा एक साम्राज्य फैला हुआ है। डिग्री के साथ साथ आप संस्कृत जो संस्कृत विषय हैं, जो संस्कृत के श्लोक हैं, जो संस्कृत की भावनाएं हैं, उनको निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। यदि कोई डॉक्टर है
तो वो पढ़ेगा तो विज्ञान। लेकिन बहुत से डॉक्टर ऐसे परिचित हैं जिनको ज्योतिष की भी जानकारी है, जिनको संस्कृत की भी जानकारी है, जिनको वास्तु की भी जानकारी है, तो मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है कि देखो विज्ञान पढ़ करके और आज इन्होंने भारतीय संस्कृति को जोड़ करके कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, बहुत प्रोग्राम के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अंतिम प्रश्न, आप दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे वो आत्मसंयमित और अनुशासित जिंदगी जी? देखिए, दर्शकों से कहना चाहूंगा, श्रीमद् भगवत गीता जो हमारे स्तंभ है, हमारा आधार है, हमारा सब कुछ है, और उसमें जब अर्जुन अपने लोगों को देख करके सामने और विक्षिप्त हो जाते हैं तो वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं और वो भगवान से कहते हैं कि कार्पण्य दोषों पर तो स्वभाव है कि मैं बड़ा कायरता को प्राप्त हो गया हूं, और हे भगवान मैं अब आपकी शरण में हूं, मुझे वो मार्ग आप दिखाइए जिससे मैं बलशाली होकर के, अच्छा होकर के और अपने लक्ष्य को भेद सकूं। यहाँ भी लक्ष्य को भेदने की बात कर रहे हैं अर्जुन, और अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण के। और भगवान श्री कृष्ण उसके बाद में जो उनको उपदेश देते हैं वो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में आज भी लोगों को एक सन्मार्ग की ओर लेके जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, आप बताइए। युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के और फिर कहते हैं कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम उतना ही काम करो जो तुम्हारा कर्तव्य है ना, और इस कर्तव्य से यदि तुम विमुख हो जाओगे तो भैया आगे जाकर के तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। इसलिए कदम से कदम मिलाकर हाँ, इसलिए यश की प्राप्ति के लिए और अच्छे कर्म की प्राप्ति के लिए तुम आगे बढ़ो। और यही गुरु शिष्य का भाव है। वो यही बात कहते हैं कि मैं आपके शिष्य रूप में यहाँ पर खड़ा हूँ। द्रोणाचार्य जी उनके गुरु हैं, लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण से वो कहते हैं कि मैं शिष्य के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, और आप जिस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य को अंगुली पकड़ करके एक मार्ग दिखाता है, वही मार्ग है प्रभु, आप मुझे दिखाइए। तो आप बताइए गुरु शिष्य का क्या भाव होगा। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, श्रीमद् भगवत गीता और रामायण पढ़ करके और सत्य सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जो सबको अपने आगोश में लेकर के और बड़े प्रेम के साथ आगे बढ़ती है, उस संस्कृति के लिए आप सब कुछ कीजिए। जी बिल्कुल, हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य को नजर में रखिए और कदम से कदम मिलाकर चलिए। लक्ष्य कहीं ओझल हो न पाए, कदम से कदम मिलाकर चलो, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। आचार्य जी, आज इस प्रोग्राम में पधारे, इतनी सरलता के साथ, सहजता के साथ आपने अपने विचार साझा किए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार जी, और पूरा डीडी न्यूज परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, और यूं ही गुरु पूर्णिमा अच्छे से मनाते रहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।